बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अनाया किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा खुशबूदार सा देसी स्टाइल में आलू गोश्त। आलू गोश्त बेसिकली हर घर की शान है। कोई भी मेहमान आ जाता है तो कहते हैं यार आलू गोश्त बना लें, तो मैंने कहा चलें क्यों ना मैं अपने स्टाइल से आपको देसी आलू गोश्त बनाना बताऊंगी कि बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही नहायत खुशबूदार बनता है। तो चलें हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा, ठीक है, और ये नहायत ही खुशबूदार बनेगा। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा प्याज लिया था मैंने, एक टमाटर लिया है, दही ली है मैंने, आलू लिए हैं, बीफ ली है मैंने, तकरीबन ये 3 पाव के करीब है, हरा धनिया है, पिसा हुआ धनिया है, कश्मीरी मिर्च है, नमक है, लाल मिर्च है, भुना कुटा गरम मसाला है। इसमें मैंने ज़ीरा, लहसुन, अदरक मैंने इकट्ठा कूट लिया था दोरी में, और मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है और हरी मिर्च ली है। चलें अब हम इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक प्यारी सी खूबसूरत सी हांडी में, मट्टी की हांडी में गोश्त शामिल कर दूंगी, और इसमें पानी तकरीबन गोश्त से ऊपर तकरीबन 1.5 मग आप डाल दें, क्योंकि इसने इस पे गलना है। और बेसिकली वैसे भी मट्टी की हांडी जो है वो कुकर का ही काम देती है, तो बहुत मज़ेदार और लजीज बनता है। आप भी ज़रूर बनाइएगा मट्टी की हांडी में, तो बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी ताकि एक उबाला आ जाए, फिर मसाले शामिल करेंगे। देखें इसे बॉईल आ गया है। अब मैं ऊपर की जो गोश्त की झाग है ना वो मैं रिमूव कर दूँगी। आपने भी इस तरह से रिमूव कर देना है, ठीक है। फिर हम इसके अंदर जो है वो मसाले वगैरह शामिल करेंगे। ये देखें इस तरह से आपने सारा रिमूव कर देना है, ठीक है। आप देखें इसको बॉईल आ गया है, हमने झाग भी रिमूव कर ली है। बस अब हम इसके अंदर जो है वो प्याज वगैरह भी शामिल करेंगे और मसाले भी शामिल करेंगे अब इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए अब हम प्याज शामिल कर देंगे। मैं जिस तरह से आपको बता रही हूँ ना, आप प्लीज़ वीडियो स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें, फिर आपको समझ लगेगी कि मैंने किस तरह से बनाई है, ठीक है। अब हम इसमें टमाटर शामिल कर दूँगी, और अब मसाले भी मैं इसके अंदर जो है वो शामिल कर दूँगी। ये देखें मैंने वन टेबल स्पून जो है वो पिसा हुआ धनिया ली है, और हाफ़ टी स्पून जो है नमक शामिल कर दिया। वो आप कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने मिर्चें ली हैं, और इसमें मैंने भुना कुटा गरम मसाला लिया हाफ़ टी स्पून, और मैंने थोड़ी सी हल्दी ली है। हल्दी आप भी वो भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी वैसे ही हमारी बेसिकली बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। और जो बाकी तीनों चीज़ें मैंने लहसुन, अदरक और ज़ीरा कूटा था दोरी में, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। बस अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखें आलू को अभी मैंने मसाले डाले, पर देखिए खुशबू अभी से इतनी अच्छी आने लगी है, यकीन करें। आलू गोश्त तो वैसे ही हर घर की शान है, लेकिन ये है कि बनाना अच्छा आता हो, तो समझने में वो तो वैसे भी आलू गोश्त हर घर की शान है। अब मैं घी शामिल कर दूंगी इसमें 1 कप के करीब, ठीक है। 1 कप कर लें, हाफ कप आपको अगर थोड़ी तरी अच्छी लगती है आप ज़्यादा कर लें, कम या ज़्यादा आप घी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बस मैं इसे मिक्स कर दूंगी। मेहमान कोई आता था, कोई मतलब कि हम जब छोटे होते थे, और अभी भी ये हाल है, हम ज़रूरी नहीं कि छोटे थे, अब हम जब बड़े भी हो गए तो कहते हैं यार आलू गोश्त बना लेते हैं, मेहमान आलू गोश्त बना लेते हैं फटाफट से। तो ये आलू गोश्त जो है बेसिकली, ये मैंने कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर दी हाफ़ टी स्पून। तो आलू गोश्त जो है वो बेसिकली जो हर घर की शान है, और सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं आलू गोश्त। साथ बॉइल्ड राइस हो तो क्या ही बात है, और गरम गरम खमीरी रोटी हो उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। चलें अब इसको गोश्त गलने तक हम इसको तकरीबन कोई आधे घंटे के लिए तक रख देंगे, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह आधा घंटा हो गया। मैंने बीच में चम्मच हिलाती रही हूँ, मैं देखती रही हूँ, मैं आपने भी बीच में चम्मच हिलाते रहना है और देखते रहना है कहीं लग ना जाए, ठीक है। और माशाल्लाह देखें आप कलर चेक करें, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, यकीन करें। ये मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये
मतलब कि सबका रिकॉर्ड तोड़ देगी आलू गोश्त, यकीन करेंगे इतना लजीज बनता है। आप भी ज़रूर बनाना। बेशक आप कढ़ाई में, पतीली में या मट्टी की हांडी में, मट्टी की हांडी का तो अपना ही जायका होता है ना, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। अब मैं इसमें दही शामिल कर दूँगी। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने दही डाली है। अच्छी तरह फेंट के दही डालनी है और चूल्हे को बिल्कुल स्लो करके फिर डालनी है आपने दही, और दही को फेंट के डालना है आपने, नहीं तो वो सारी फुटकियाँ बन जाएंगी। बस अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। दही क्योंकि दही का भी अपना पानी होता है, पहले दही को ड्राई करेंगे, अच्छे से भून लेंगे पहले। ये देखें, यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही, मैं आपको क्या बताऊँ। ज़रा से भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है। ये देखिए मैंने अब आलू शामिल कर दिए हैं। अब मैं साथ भूनती भी रहूँगी, और आलू मैंने इसलिए डालें ताकि इस मसाला जो है वो आलूओं में अच्छी तरह से रस बस जाए और खुशबू भी आ जाए। साथ आलू भी जो है वो हाफ़ टन हो जाएंगे और मसाला भी भून जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है ताकि हम और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आप हमसे कुछ सीखें, समझें। ठीक है, अब हम इसे तकरीबन कोई 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यकीन करें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, यकीन करें मेरे स्टाइल से। देकी ये लिखा होता है जी देकी स्टाइल फलाना, ये लेकिन देकी स्टाइल नहीं, ये मैं आपको देसी स्टाइल से बना रही हूँ, जो हर घर में बनाया जाता है अपने अपने तरीके से। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अपने तरीके से, देसी स्टाइल में, जो हर घर में आलू गोश्त बनाया जाता है। घरों की शान आलू गोश्त ये देखें, कलर आप चेक करें कितना मज़ेदार कलर लग रहा है इसका। ये देखें, बस इसको भूनना है। मैं अच्छे से इसे भून लूँगी मैं। ये देखें माशाल्लाह, कलर चेक करें आप, और ग्रेवी चेक करें आप, कितनी अच्छी लग रही है। ये यकीन करें कि मैं आपको परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ देसी स्टाइल में। ठीक है, इंशाल्लाह ताला खाने में भी बहुत लजीज होगा, खुशबूदार होगा। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है। ठीक है, और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दिया करें, हमें हौसला अफजाई होती है और बहुत अच्छा लगता है हमें, ताकि हम और मज़ीद अच्छी से अच्छी आपके लिए वीडियो लेके आएँ। मेरे बहन भाई जो दूर बैठे हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनकी परेशानियों को दूर करे, और अल्लाह पाक उनकी दिली मुरादें पूरी करे। जो बहन भाई मेरे परदेश में बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, अल्लाह पाक सब की दिली मुरादें पूरी करे। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, कारोबार में बरकत दे। जो बहन भाई मुझे दूर से देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए दुआ है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। अब मैं उतना पानी शामिल करूँगी जितना मुझे चाहिए। आलू मेरे हाफ़ टन तो हो ही चुके हैं, तो मैंने पानी उतना डालूँगी ताकि आलू जो थोड़ी सी कसर है आलू में वो भी गल जाए। ठीक है, और अच्छा से जोश भी आ जाएगा। जो पानी डाला है वो भी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, पक जाएगा, शोरबा बन जाएगा सही से। अब तकरीबन मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच में पकाऊंगी, ताकि जो हमने पानी डाला है जो शोरबा बनाने के लिए वो भी अच्छे से बॉईल हो जाए, और हमारे आलू जो हैं वो हाफ़ टन ऑलरेडी हो चुके हैं। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं। हल्की आंच पे मैंने रख दिया था। आपको पता है मट्टी की हांडी जो है वो गर्म हो जाए से ही मीन्स के उसको बंद भी कर दोगे ना, वो उबाले जब तक ठंडी नहीं होगी तब तक उबाले आते रहेंगे इसमें। तो ये देखें, अब मैं इसके अंदर हरी धनिया शामिल कर दूंगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी उबाले आ रहे हैं उसमें। ये देखें, अब मैं इसमें मिर्च शामिल कर दूंगी ताकि मिर्चों की खुशबू जो है हमारे सालन में आ जाए। और मैं इधर गरम मसाला भी शामिल थोड़ा सा कर दूंगी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल कर दूंगी। और बस अब ढक्कन बंद कर दूंगी ताकि गरम मसाले की खुशबू और हरी मिर्चों की खुशबू रस बस जाए आलू गोश्त में। ये देखें माशाल्लाह हमारा आलू गोश्त रेडी है। चलें अब डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यकीन करें देखें कितनी अच्छी लुक लग रही है, कितने, और यकीन करें ये बनना भी बहुत मज़ेदार है। आप भी जब बनाएंगे ना मेरे स्टाइल से, तो यकीन करें कि आप वाकई कहेंगे जो हम आलू गोश्त बनाते थे और ये इस आलू गोश्त में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप भी मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा।
ये बहुत ही लजीज़, उम्दा और यकीन करें नहायत ही खुशबूदार बनेगा इंशाल्लाह ताला। ये देखें, आप इसका कलर चेक करें, माशाल्लाह बहुत देखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में तो नहायत ही तरीन मज़ेदार है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इस तरह से, आपको भी बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह ताला, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। और प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी चाहत मोहब्बत होती है, ठीक है। और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर दिया करें। अब तब तक के लिए अब अनाया किचन को इजाज़त दीजिए, ताकि हम और मज़ीद वीडियोस आपके लिए अच्छी से अच्छी लेके आएँ। तब तक के लिए अनाया किचन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।